मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके फर्स्ट पार्ट में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ इट्स टाइम फॉर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल। हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या देखा था? जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे वो सारे ऑटोट्रॉप्स कहलाते थे। दैट मीन्स ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट किया जाता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता है और वो दूसरे पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल। इसको नोट्स करेंगे एज अ डेफिनेशन। Now, second point, heterotrophs are also called consumer as they consumes food prepared by others. Heterotrophs को consumer भी कहा जाता है। क्यों consumer कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरे का फूड को कंज्यूम्स कर लेता है। इसको इस तरह से समझेंगे, plants, as we all know that plants are producers. Why plants are called producers? Plant को producer क्यों कहा जाता है? As we all know that plant prepare their own food, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, इसीलिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लेने का एक ऐसा मेथड है जिसमें दूसरे का प्रिपेयर्ड फूड, मतलब रेडीमेड फूड को ये अडॉप्ट करता है, इसको लेता है, इसीलिए इसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूम करना मतलब हासिल करना, मतलब ये दूसरे का बनाया हुआ फूड को कंज्यूम कर लेता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, उसमें एक पॉइंट्स नोट करेंगे। प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। क्यों? बिकॉज प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, एक कंज्यूमर है, बिकॉज इट कंज्यूम्स द फूड ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भी कुछ कुछ टाइप्स होता है, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेप्रोफाइटिक, सेकंड पैरासाइटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी तीन पार्ट का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। वन बाय वन वी विल डिस्कस द ऑल टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो मोड इसमें फूड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेड रिमेन्स। डेड मीन्स जो मर चुका है, उस ऑर्गेनिज्म से। डिकेड का मीन्स होता है सड़ा गला, मतलब जो मर गया है, सड़ा गला है, उसका रिमेन्स, जो कुछ उसमें बचा खुचा है, जैसे कोई एनिमल्स, कोई प्लांट्स कहीं मर गया तो उसका जो कुछ रिमेन्स बचा है उससे कोई अपना फूड को रीऑब्टेन करता है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेड रिमेन्स। कहाँ से? डेड और डिकेड रिमेन्स, आइदर इट मे बी अ डेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, फंगी, सेवरल बैक्टीरिया एक्सेट्रा। फंगी जो होता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया है, ये सब दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म का डेड एंड डिकेड रिमेन्स पे अपना न्यूट्रिशन को हासिल करता है, उसी पे अपना सर्वाइवल करता है। तो ये एग्जांपल नोट डाउन करेंगे। फंगी एंड सेवरल बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नाउ one point is along with it, organism performing saprotropic nutrition are also called saprophytes. saprophytes किस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे? वो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मेथड से अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है अपने सर्वाइवल के लिए, उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। सिंपल है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो करता है उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ सेप्रोफाइट्स। इस पॉइंट को थोड़ा बढ़िया से देखेंगे, छोटा छोटा लिखा गया है बोर्ड पे। सेप्रोफाइट्स परफॉर्म्स एक्सटर्नल डाइजेशन। They pour digestive enzymes over the external organic substance. As we all know that fungi and several bacteria are the example of microorganisms, and these type of microorganisms means fungi and several bacteria do not have a well developed digestive system. It can neither intake food inside their body and nor can digest them. That is why it performs external digestion. ये क्या करता है?
एक्सटर्नल डाइजेशन करता है, अपने बॉडी से बाहर में ही डाइजेशन कर लेता है। हाउ, देखते हैं ध्यान से। दे पुअर देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओवर द एक्सटर्नल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, जो बाहर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, डेड एंड डिकेड रिमेन्स पड़ा हुआ है, उस पर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम को अप्लाई करता है। ये एंजाइम फर्दर क्या काम करता है? द एंजाइम्स काउज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका होता है, ये उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक रिमेन्स जो है उसको, वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसका एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें? सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस में, सो दैट इट कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय द सेप्रोफाइट्स, ताकि वो जो सेप्रोफाइट्स है, फंगी है, बैक्टीरिया है, उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड द बॉडी इजेक्ट करता है, किस चीज पे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे, और उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, और देन आफ्टर इट कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑफ दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसको नोट डाउन करेंगे। ये इसका डाइजेशन का एक पार्ट था कि ये कैसे कैसे डाइजेशन करता है। ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इतना ही है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको नोट डाउन। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन। The mode of heterotropic nutrition in which a living organism obtain their food from living organism of another species, that is called parasitic nutrition. One point जो important है, इसके पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला पढ़ा था न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से अपना सर्वाइवल कर रहा था। इसमें क्या देखेंगे, ये वो मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अ लिविंग सोर्स, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना सर्वाइवल करना, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर जो है वो कभी भी डेड ह्यूमन बीइंग्स को नहीं काटता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ह्यूमन बॉडी से ब्लड को शक करता है, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है विदाउट किलिंग देम। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वन थिंग जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग क्या गौर करेंगे, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है किसी लिविंग सोर्सेज से अपना फूड को ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग देम, उसको बिना मारे। डेफिनेशन क्लियर है। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना सर्वाइवल करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच अ पैरासाइट कैन ऑब्टेन देयर फूड इज कॉल्ड होस्ट। होस्ट क्या है? दिस वन इज अ न्यू वर्ड, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। होस्ट किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हमने मॉस्किटो का एग्जांपल दिया था, तो मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड को सक करता है, तो वो मॉस्किटो क्या हो गया, एक पैरासाइट हो गया। और ह्यूमन बीइंग्स का जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो होस्ट हो गया। मतलब होस्ट उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो पैरासाइट के लिए खाना बनता है, खुद खाना बनता है, जो पैरासाइट को फूड अवेलेबल कराता है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मॉस्किटो के लिए एक फूड है। मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड को सक करता है, तो हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ होस्ट फॉर द मॉस्किटो। तो होस्ट क्लियर है क्या है। नेक्स्ट, पैरासाइट व्हिच काउजेस डिजीज आर नोन एज पैथोजेंस। कुछ कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो डिजीज काउज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल इज मॉस्किटो। हम लोग जानते हैं मॉस्किटो से मलेरिया डिजीज होता है, तो इसको हम लोग पैथोजेंस बोलेंगे। किसको? वो पैरासाइट जिसके थ्रू कोई डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरासाइट्स आर नोन एज पैथोजेंस। नाउ देयर आर टू टाइप्स, इसका भी दो टाइप्स होता है, ध्यान से देखेंगे। इंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। इंडोपैरासाइट्स को हम लोग इंटरनल पैरासाइट्स बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट्स मींस एक्सटर्नल पैरासाइट्स। लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। इंडोपैरासाइट्स, व्हाट इज इंडोपैरासाइट्स? पैरासाइट्स व्हिच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ए होस्ट। अभी हम लोगों ने क्लियर किया होस्ट क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट के लिए एक फूड का काम करता है, जो फूड अवेलेबल कराता है। तो ऐसा पैरासाइट जो किसी बॉडी के अंदर में रहता है, होस्ट के अंदर में ही रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से इट
इंटरनल पैरासाइट्स, इसका एग्जांपल है टेपवर्म, फिलेरिया वर्म। फिलेरिया वर्म जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन में होता है। यस, ये ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये हमेशा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो ये फिलेरिया वर्म जो है ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये बॉडी के इनसाइड होता है, अंदर में होता है, इसीलिए इसको हम लोग एंडोपैरासाइट्स बोलेंगे। नाउ एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या है? दोज पैरासाइट व्हिच लिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी इज नोन एज एक्टोपैरासाइट्स। वो पैरासाइट जो होस्ट बॉडी से, मतलब जिस बॉडी से उसको सरवाइव करना है, जिस बॉडी से उसको शक करना है, अपना फूड लेना है, उसके बॉडी से वो बाहर में रहता है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो। मॉस्किटो हमारे बॉडी के अंदर में नहीं होता है, वो हमारे सराउंडिंग्स में होता है, बाहर में होता है, और वो सक करता है हमारा ब्लड। बेड बग, जिसको हम लोग खटमल भी बोलते हैं, कैस्कुटा, दिस इज ए टाइप ऑफ प्लांट विच ग्रोन ऑन द अदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है। वो अपना रूट, जैसे इसको इस तरह समझेंगे, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या देखते हैं, इसके स्टेम में कोई दूसरा प्लांट भी आ जाता है, उग जाता है, और ये अपना रूट हेयर्स को इसके स्टेम में डीप पेनिट्रेट कर देता है। इसका न्यूट्रिएंट से ही ये अपना फूड का काम चलाता है। अपना फूड कहाँ से लेता है? ये दूसरे प्लांट के स्टेम में अपना रूट हेयर को पेनिट्रेट कर देता है, उसी को हम लोग कैस्कुटा बोलते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ प्लांट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट्स। वंस अगेन रिकॉल करेंगे दोनों को। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होता है जो होस्ट बॉडी के अंदर में होता है, जैसे में ट्राइकोनोसोमा हो गया, फिलेरिया वर्म भी याद रखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक्टोपैरासाइट्स उस पैरासाइट्स को बोलेंगे जो होस्ट बॉडी के आउटसाइड में होता है, जैसे में मॉस्किटो, बेड बग, दोनों वेल नोन एग्जांपल है, सब लोग जानते हैं। इस सारे को पॉइंट्स वाइज 1 बाय 1 करके नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस वन इज द लास्ट टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. Let's start with its definition. What is holozoic nutrition? The mode of nutrition in which the food is taken in solid or liquid form from the outside and digested inside the body. Definition को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फूड किस फॉर्म में रहता है? आइदर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसको आउटसाइड से हम लोग अंदर लाते हैं और वहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। अभी तक हमने 2 तरह का जो पढ़ा था टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन किसी में भी नहीं था, इसी में है। ध्यान से देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज टेकन इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। इसमें न्यूट्रिशन जो लिया जाता है वो किस फॉर्म में? सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से लिया जाता है, बट उसका डाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द बॉडी, digested inside the body. This one is known as holozoic nutrition. इसमें एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स है, देखेंगे। It also include the conversion of complex matter into the simpler form so that they can easily be soaked by the cells. इस फॉर्म में न्यूट्रिशन के इस मोड में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर होता है। इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन में ह्यूमन बीइंग्स भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी प्लांट का पार्ट को खाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, तो फ्रूट्स से हम लोग डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। उसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं और उसका ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फॉर्म में, सो दैट दे कैन इजिली बी सोक्ड बाय द सेल्स, ताकि उसको सेल्स के द्वारा इजिली सोक्ड किया जा सके। हम लोग डायरेक्टली मैंगो से कुछ सोक्ड नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोग को यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उसको डाइजेस्ट किया जाता है, उसको सिंपलर फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, देन आफ्टर सेल्स के द्वारा उसको इजीली सॉफ्ट किया जाता है। इस चीज में कॉम्प्लेक्स मैटर को जब हम लोग सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं तो इस चीज के लिए कुछ फंक्शंस करना पड़ता है, जिसे में देखेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंजेशन। इंजेशन किसको बोलते हैं? इंजेशन मीन्स टेकिंग समथिंग इनसाइड द बॉडी, किसी चीज को बॉडी के अंदर ले जाना, खाना, जिसको हम लोग इजिली वर्ड्स में समझ सकते हैं, खाना। इंजेशन मतलब हो गया खाना, फूड को इनसाइड द बॉडी कैरी किए। नाउ डाइजेशन, अब उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करना मतलब उसको सिंपलर फॉर्म में
डिवाइड कर देना, देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन, नाउ अब उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो हम लोग डाइजेस्ट किए हैं जिस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को, वो डाइजेस्ट हो गया है, टूट गया है सिंपलर फॉर्म में, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब कर लिए। नाउ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन करने का मतलब जो कुछ उससे एब्जॉर्ब हुआ उसका यूज करना, देन आफ्टर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली किसी प्लांट का लीफ को अपने लिए डायरेक्ट उससे कोई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, नहीं पा सकते हैं, उसके लिए हम लोग को इंजेस्ट करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, देन आफ्टर एसिमिलेशन कर पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। नाउ इट्स टाइप डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड। अब है कि जो फूड खा रहे हैं वो किस टाइप का है ना। तो टाइप ऑफ फूड जिस तरह से खाया जाता है उस हिसाब से होलोजोइक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इसके पार्ट्स को हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे बहुत बार, एक बार सिर्फ रिकॉल करेंगे, ज़्यादा इसमें टेंशन देने की जरूरत नहीं है। देखते हैं हर्बीवोरस, सबसे पहला वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट को खाता है या फिर उसके पार्ट्स को खाता है। प्लांट आइदर प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स, डायरेक्ट प्लांट को जनरली एनिमल्स खाते हैं जैसे में काउ, बफेलोज, और प्लांट के पार्ट्स को भी काउ बफेलोज खाते हैं अलॉन्ग विद द ह्यूमंस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। हर्बी का मतलब ये होता है रिलेटेड टू प्लांट्स। नाउ कार्निवोरस, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अदर एनिमल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ दूसरे एनिमल को ही खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। एग्जांपल में लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सारा चीज प्लांट पार्ट्स को नहीं खा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अदर। जैसे लायन है तो ये किस चीज को खाएगा, गॉड को खाता है, रैबिट को खाता है, किसी अदर एनिमल्स को फीड करता है, उसको खाता है। द लास्ट वन इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस, ओमनी का मतलब ही क्या होता है, सब कुछ, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों चीज खा सकता है, प्लांट भी और एनिमल्स को भी खा सकता है, इसको हम लोग ओमनिवोरस बोलते हैं। इसके एग्जांपल में डॉग आता है, हम लोगों ने गौर किया होगा, डॉग जो है वो, डॉग कुत्ता ये जो है वो रैबिट को भी खा जाता है, और कोई प्लांट का प्रोडक्ट मिले तो उसको भी खा जाता है, फल भी खा जाता है। बियर सेम थिंग, ह्यूमन बींग्स ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमन बींग्स क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं हम लोग, और एनिमल्स भी खाते हैं, मीट दैट इज एनिमल्स, उसको भी खाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी आसान था, इसको नोट डाउन करेंगे। और ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का ये आखिरी टॉपिक था, तीनों हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे वन बाय वन।